राजधानी लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अपने आवास पर जनता दरबार लगाया। इस दौरान कई फरियादियों ने सीएम के सामने अपनी समस्या को रखा। कई लोगों की समस्या का सीएम योगी ने तुरंत समाधान भी किया। वहीं सीएम योगी ने डीबीटी के माध्यम से परिषदीय विश्वविद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के अभिभावकों के खाते में 487 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। इसके अलावा 66 मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय का शिलान्यास किया गया और 139 कस्तूरबा विद्यालय का लोकार्पण उन्होंने किया। इसके साथ ही विद्यालय के प्रधानाचार्य को टैबलेट और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया। लोक भवन सभागार में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित एक भव्य कार्यक्रम उन्होंने 3300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ इसमें किया। सीएम योगी ने शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 8 सालों में हुए अभूतपूर्व बदलाव की सराहना की और भविष्य के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के कार्यों के एक नए मॉडल की रूपरेखा की प्रस्तुति की। एमएड के जो बच्चे इस समय अध्ययन कर रहे हैं, अपनी डिग्री ले रहे हैं, इन्होंने जब इन स्कूलों में पढ़ा होगा तब यहाँ बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट नहीं रहा होगा, तब वहाँ पे खेल का मैदान नहीं रहा होगा, तब वहाँ पे अच्छी फ्लोरिंग नहीं रही होगी, तब फर्नीचर नहीं रहा होगा, तब वहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लास नहीं रही होगी। आज इनमें से ज्यादातर सुविधाएं उन विद्यालयों में उपलब्ध हुई हैं, इसलिए वे जाकर के एक और इसको देखें और देख करके और फिर वहां पर ये भी देखें कि रिजल्ट क्या है। हम पहले से परफॉर्मा बना करके दें। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर विद्यालय में शिक्षक जरूर हो, छात्र और शिक्षक का रेशो उसको हम हर हाल में मेंटेन करें, हर हाल में मेंटेन करें। ये बेसिक शिक्षा परिषद जिस दिन इस प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करेगा, यहां पे छात्रों की संख्या बढ़ेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऑपरेशन कायाकल्प मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय और निपुण आकलन जैसे कार्यक्रम के साथ उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत प्रदेश के 139 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के नवनिर्मित भवन और अतिरिक्त डॉर्मेट्री का लोकार्पण किया। साथ ही सीएम योगी ने 43 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय और 66 मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय का शिलान्यास किया है। इस दौरान उन्होंने ड्रेस, स्वेटर, स्कूल बैग्स, जूते, मोजे और स्टेशनरी के लिए प्रति छात्र और छात्राएं सालाना 1200 रुपए की धनराशि उनके अभिभावक के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर भी किया। यहां पे 139 उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के जो नवनिर्मित भवन है या अतिरिक्त डॉर्मेट्री है, इसका लोकार्पण का भी कार्य हुआ। आप सोचिए, वंचित तबके के वे बच्चे, वे बालिकाएं जिसमें सबसे ज्यादा स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति थी, ड्रॉप आउट रेट सर्वाधिक था, कस्तूरबा गांधी ने एक संबल दिया, लेकिन वो केवल 8वीं तक था। हमने पिछले 8 वर्ष में तय किया कि नहीं, इसको 12वीं तक किया जाना चाहिए। आज उनके नवनिर्मित भवन लगभग सभी 746 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के अंदर तैयार हो चुके हैं। क्वालिटी कंट्रोल करना, वहां पे अच्छी सुविधाएं देना, वहां पे लॉजिंग फूडिंग की व्यवस्था अच्छी करना, वहां पे भी कुछ अच्छी एक्टिविटीज हो, क्योंकि ये देश के भविष्य के साथ जुड़ने का कार्यक्रम है और इसको भी हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, 2017 से पहले बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में जर्जर भवन, गंदगी और अव्यवस्था का बोलबाला था। छात्रों की कमी और ड्रॉप आउट दर जो थी वो अधिक थी, लेकिन ऑपरेशन कायाकल्प ने इस तस्वीर को बदल कर रख दिया। उन्होंने ये भी कहा कि आज प्रदेश के लगभग सभी विद्यालय इस अभियान से जुड़ चुके हैं। याद रखना, समाज हो या राष्ट्र, इसकी आधारभूत नींव है शिक्षा, और उसमें भी बेसिक शिक्षा। ये नींव के पत्थर हैं और बेसिक शिक्षा ने पिछले 8 वर्ष में सर्वाधिक नवाचार किए हैं। इनोवेशन का एक नया केंद्र बिंदु बना है उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा परिषद। और याद करना, जहां पे इनोवेशन होंगे, जहां नवाचार होंगे,
वहां बहुत सारे लोग बोलेंगे भी, उंगलियां भी उठेंगे, लेकिन इसकी चिंता नहीं करनी। आप अपना कार्य में अनुरत आगे बढ़ते रहिए। मुझे पूरा विश्वास है इसके परिणाम, सार्थक परिणाम सामने आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समर कैंप को बच्चों के समग्र विकास का माध्यम बताते हुए इसमें खेल, संगीत, नृत्य, नाटक और योग जैसी गतिविधियों को शामिल करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए हर विद्यालय में अभी से प्रशिक्षण शुरू हो। आयुष मंत्रालय के योग प्रोटोकॉल को लागू करें और बच्चों को तनाव मुक्त करने के लिए इंडोर गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाए। 7,409 विद्यालयों को स्मार्ट क्लास, 5,228 विद्यालयों में आईसीटी लैब, 51,667 शिक्षकों को आज टैबलेट वितरण के कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया। 503 पीएम श्री विद्यालय में डिजिटल लाइब्रेरी, एससीईआरटी के संस्थानों में आपके एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो, आपने देखा होगा क्या एक मॉडल है, कैसे हम अच्छे शिक्षकों के पाठ्यक्रम को वहां व्यवस्थित तरीके से अन्य जगहों तक भी पहुंचा सकते हैं। एक अच्छा माध्यम बन सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरेक विधानसभा क्षेत्र में एक मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। उन्होंने ये भी कहा कि 25 से 30 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ये विद्यालय प्री प्राइमरी से सीनियर सेकेंडरी तक एक ही कैंपस में सभी सुविधाएं प्रदान करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को गंभीरता से लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि शिक्षक देश के भविष्य को गढ़ते हैं। आपका सम्मान उन बच्चों में है जिनके भविष्य को आप संवार रहे हैं। समय का सदुपयोग करें क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार का केंद्र बन गया है, जो कि बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहा है।